नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं, ये रुपौली विधानसभा का डुमरी गांव है और डुमरी नंदगोला गांव में है। और नंदगोला गांव में अभी जो है यहाँ पे एक मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है कि नाव प्रतियोगिता का भी जो है कि आयोजन रखा गया था। अलग अलग जगह के जो है कि नाविक जो है वो इसमें भाग लिए थे, अपनी अपनी जो है कि चीज़ें कला जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे। अब उसको लेकर के यहाँ पे पूर्व मंत्री बीमा भारती जी आई हुई थी, उसका फीता काट कर उन्होंने जो है कि उद्घाटन किया है। उनसे भी बातचीत करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज किस प्रकार का मेला का आयोजन किया गया था और जो है कि कौन कौन यहाँ पे आए थे, इसका कुछ जो है कि बीमा भारती जी का भूमिका रहा। ये मेला जो है विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हर वर्ष होता है यहाँ, और हर वर्ष की भांति इस बार भी ये पूजा का मेला का आयोजन हुआ। और इस मेला का खासियत ये है कि इस मेला में नाव दौड़ प्रतियोगिता, कुश्ती का आयोजन, बच्चे बच्चियों का साइकिल दौड़, मोटरसाइकिल दौड़, स्लो, ये सब कार्यक्रम यहाँ। और रात में अभिनय, नाटक और फिर कलाकार के द्वारा कला दिखाया जाता है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के तमाम सम्मानित जन, युवा वर्ग, ये सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल करते हैं। इस बार बाढ़ की भी विभीषिका ज़्यादा होने के कारण मेला में जो हम लोग व्यवस्था देते थे खेल का, कुश्ती का, इस बार नहीं हो सका। और रंगमंच भी जो बना है वो बच्चों ने मेहनत, लड़कों ने मेहनत करके पानी को बांध बना करके उसको फिर पानी खाली करके किसी तरह इसका आयोजन को कराने का काम किया है। हम लोग निराश थे कि शायद इस बार मेला नहीं लग पाएगा। नाव दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष होती है, वह इसलिए कि ये नदी किनारे का बसा हुआ ये गांव है। पंचायत मेरा नदी, यहाँ 2-3 नदियाँ मिलती है। तो ये नाव दौड़ प्रतियोगिता की जो परंपरा रही है वो हमारे पंचायत के ग्राम डुमरी से पूर्वजों ने 1970-71 के पीरियड से इस चीज़ को प्रारंभ किए थे, नाव दौड़ प्रतियोगिता का। और वहाँ से जो है ये सिलसिला चलते हुए फिर नंदगोला में, फिर इलाके में बहुत जगह होना शुरू हुआ। हम लोग बहुत जगह मैच भी खेले। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी ये मेला का आयोजन है। माननीय पूर्व विधायक बीमा भारती जी को हम लोग आमंत्रित किए और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, साथ में जिला परिषद भवानीपुर रानी भारती जी, इन दोनों के कर कमलों द्वारा फीता काट के विधिवत उद्घाटन हुआ। मैच का आनंद लिए सारे लोगों ने, जनता ने, दर्शकों ने। इस कार्य के लिए, इस उद्घाटन कार्य के लिए जो उन्होंने महती कृपा की है, जो अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, हम समिति की ओर से, ग्रामीणों की और पंचायत की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद ये देते हैं कि आने वाले समय में फिर से एक बार जनता इन्हें मदद करे। इसलिए कि हम लोग ने देखा है चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि बाढ़ की विभीषिका में भी इन्होंने माँ बेटी मिलकर नाव पर चलकर विपरीत परिस्थिति में गांव-गांव चल करके उस दुखद घड़ी में जनता के बीच जाना, उनके आंसुओं को पोंछना, उनके दुख दर्द में सहभागिता देना और सुख राशन जो उपलब्ध उन्होंने कराए, तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आगामी चुनाव बहुत नजदीक है, अब महज एक महीने बाद या 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने में कनेक्टेड। उसको लेकर के क्या कुछ आप जो है कि बीमा भारती जी को कहेंगे और क्या कुछ आशीर्वाद? हम लोग देखिए, कहना क्या है, ये हमारे घर की, हम लोग तो सब दिन कहे हैं कि ये हमारे घर की बहन है, बेटी है। और उस नज़रिए से सब दिन में देखा। और विधायक जी भी उसी नज़रिए से हम लोगों को भी वो सब दिन स्नेह दिए हैं। राजनीतिक रिश्ता जो भी हो, जहाँ भी हो, लेकिन एक मानवीय रिश्ता जो रहा है ये सब दिन रहा है। और हम चाहेंगे इस बार कि हमारे माननीय पूर्व विधायिका बीमा भारती जी को जनता आशीर्वाद दें, उन्हें सेवा करने का फिर से अवसर दें, ताकि उन्होंने बार बार जो भी अपने वक्तव्य में कहते हैं, जो हमसे भूल हुई है, उसे भूलते हुए हमें
फिर से एक बार आशीर्वाद देने का काम हो। हम फिर से नए ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हम जनता के बीच काम करेंगे। उनके द्वारा क्षेत्रों में बहुत सारे काम किया गया है और आशा रखते हैं कि आगे अगर सफलता मिलती है तो क्षेत्र में काम होगा, ये विश्वास है। क्या कहेंगे आप पूर्व मंत्री बीमा भारती जी को लेकर के, आपका क्या विचार है? क्या वो कैसा कुछ काम कर रही है? नजदीक चुनाव भी है, आज आपके यहाँ मेला का उद्घाटन भी करने आए थे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पुलिसपुरा पश्चिम पंचायत में पुरानी नंदगोला गांव में विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर नाव रेस मेला जो होता है हर साल, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप अपने चैनल से पूरे देश में राज्य में दिखा रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी विधायिका जी को आमंत्रित किया गया था नाव रेस का उद्घाटन करने के लिए। वो जैसे ही आए नाव रेस का उद्घाटन करने के लिए, यहाँ की कमेटी को और यहाँ के युवा को ऐसा लगा कि फूले नहीं समा रहे थे। इंतजार, हाँ बहुत सबसे बड़ी बात और यह है कि हम कहना चाहेंगे विधायिका जी से, जिस तरह अभी आप साल भर से परिश्रम कर रहे हैं, आपने रुपौली विधानसभा जनता की दिल जीत लिया है। हर लोग विधानसभा में कहते हैं अगर मैडम पहले इस तरह करते तो आज इतना मैडम को मेहनत करने के लिए नहीं पड़ता। इसलिए ऐसा ही मेहनत करें मैडम। हम लोग खुशी से अपना मत देख, वो कुछ कार्य कर रहे हैं जैसे बाढ़ में राशन बांटने का काम, तो उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। हाँ प्रभावित हैं, कहते हैं जहाँ हम लोग घूमते हैं बाढ़ के पानी में जैसे है ना, हम लोग सुनते हैं, कहते हैं कोई तो नहीं बांटने के लिए आए हैं अभी तक, लेकिन विधायिका जी पूर्व मंत्री बीमा भारती जी जो आए हैं अभी सुख दुख में पानी में टप के नाव पे घूमकर जो अभी सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, सुख दुख में खड़े हैं, इनको आशीर्वाद पक्का मिलेंगे, ये हमारा वादा है। मतलब इस बार अच्छी खासी जीत दर्ज करेंगे। जी इस बार अच्छी खासी से जीत करेंगे, जीत के और पटना जाएंगे विधानसभा। सर आप भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं, इसी गांव से? नहीं, हम डुमरी से। जी डुमरी से। डुमरी से, रुपौली विधानसभा से ही है। क्या कुछ विचार है आपका बीमा भारती जी को लेकर? देखिए, ये पूर्व में मंत्री भी रह चुकी है और इसी विधानसभा में जैसे तो विरोधी दल के जो भी लोग हैं वे कहते हैं विकास नहीं किए हैं, लेकिन हम इनके साथ में रहे हैं, बहुत दिन रहे हैं और जो भी हम लोगों का काम था वे पूरा किए हैं। चाहे रोड हो, चाहे पुल हमारे कदई धार में देने का काम ये किए हैं डुमरी में। और जहाँ तक सवाल है कि यहाँ जो है कि हमारे यहाँ पछारी टोला यानी 14 वार्ड से लेकर के यहाँ रोड तक रोड देने की काम किया है। हमारे प्राथमिक विद्यालय में ये 4 दीवारी का काम देने का काम किया है और जो है कि बहुत परिश्रम किए हैं। चूँकि मान लीजिए, हाँ उसके बाद बता रहे हैं कि बैरियथी से बघवा से आपको भदैया टोला सीमा तक ये जो रोड बनवाने का काम किए हैं। उसके बाद आप जो है कि मान लीजिए यहाँ क्या कहते हैं सुरेश भगत सपहा के घर से लेकर के कुर्सेला सीमा तक रोड बनवाने का काम किए हैं। विकास बहुत किए हैं और इसमें कहा नहीं जाएगा कि विकास नहीं किया है। तो आखिर लोग फिर क्यों कहते हैं कि बीमा भारती ने कुछ नहीं किया? सुनिए, विरोधी का आंख जो है अंधा है, झूठ मूठ का बात बोलते हैं। उसको पूछा जाए कि 2 पंचवर्षीय जिला परिषद रही, क्या क्या काम हुआ है वो बतावे। तो बस इतना ही कह करके मैं अपना समाप्त इस करता बार हूँ। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? एकदम सफलता मिलेगा, क्योंकि विकास के नाम पर सफलता मिलेगा। हो गया। क्या कहेंगे मैडम, आज जो है डुमरी में नंदगोला में जो है पुरानी नंदगोला में आप मेला का उद्घाटन किए, यहाँ पे नौका दौड़ का भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसका भी उद्घाटन किए। क्या कुछ हुआ, इसका क्या कुछ उद्देश्य था? देखिए, यहाँ हर साल के भांति इस बार भी जो है बोले रुपौली के जनता जो है एकदम मजबूत कर्मठ जुझारू है और यह रुपौली की धरती क्रांतिकारी की धरती है और यहाँ एक एक जो है कि युवा हो, बुजुर्ग हो, सब में ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ नाव रेस का, डुमरे में भी होता है, वहाँ के बाद यहाँ जो है कि पुरानी नंदगोला में जो आज हम लोग बैठे हैं तो यहाँ भी नाव का रेस हुआ
तो हमारे ही विधानसभा में जितने भी नाव जो जिसके पास है वो सब लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं। और नाव के रेस में जो है कि जिसको जो आगे होते हैं नाव के रेस में, तो उसको प्राइज हम लोग देते हैं, कमेटी के द्वारा दिया जाता है। तो बहुत खुशी होता है और इस देखने के बाद आपको लगा होगा कि कितना अच्छा लगता है। मेरे पूरे हमको लगता है पूरे जिला में एक एकलौता है जो यहाँ इस पंचायत में जो है कि 2 जगह लगता है, एक डुमरी, एक पुरानी नंदगोला में। तो हम लोग बहुत अच्छा श्रद्धा से आते हैं, देखते हैं, बहुत आनंद लगता है और सब जनता के साथ में बैठ करके देखते हैं तो काफ़ी एंजॉय होता है। सब लोग, बच्चा, बूढ़े, महिला, सब लोग देखते हैं। तो बरसों से लगा आ रहा है और अच्छा लगता है। अच्छा, हर जगह मेला में भी जाते हैं, अलग-अलग जगह पे कितना प्यारा आशीर्वाद मिलता है जनता का भी। देखिए, जनता का तो शुरू से आशीर्वाद मिलते आ रहा है, आज से नहीं। 2000 ईस्वी से निर्दलीय से जीते थे, उसी बार से मिलते आ रहा है। तो बीच में हार जीत तो नेता को ऐसे लगता है, ऐसे इसलिए कि इसमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हार गए तो रुपौली की जनता को हम छोड़ देंगे या रुपौली की जनता हमको छोड़ देंगे, ये संभव नहीं है। और दोनों का जो है कितना स्नेह प्यार है जनता का के बीच में हम जब जाते हैं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम हारे हैं कि जीते हैं। वैसा ही महसूस होता है कि जैसे पहले थे वैसा ही। मान सम्मान में कभी कमी नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं। जहाँ जाते हैं उतना ही मान सम्मान मिलता है और जनता का जो है कि स्नेह प्यार भरपूर मिलता है बीमा भारती को, इसलिए कि जनता के बीच हम रहने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में दौरा किए हैं और दौरा करते रहे हैं। मेरा प्रयास है कि जितने भी बाढ़ क्षेत्र है सब जगह हम जाए, सबसे मिले, सबको अपने तरफ से जो हमसे बन पड़े वो हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करें, सुखा राशन देने का काम करें। तो हम लोग लगातार घूमने का काम करते हैं। तो शिव कुमार बाबू है, पुराने आरजेडी का नेता है, हमारे पंचायत अध्यक्ष है विनोद जी हैं, हमारे तमाम जो है कि यहाँ पर लोग सब हमारे सब पुराने कार्यकर्ता हैं। जो सखी चंद है ये भी बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करते हैं और जनता के बीच हर समय रहते हैं। अच्छा, राशन बांटने का आप काम कर रही थी और जहाँ भी आए थे यहाँ भी बाढ़ का जो प्रकोप है, तो इस गांव में भी आप राशन बांटने का काम करेंगे क्या? दोबारा फिर से राशन बांट रहे हैं क्या? कुछ है ये? मेरा तो ये चलते रहता है, चलते रहेगा, चलते रहेगा। बिल्कुल। मेरा प्रयास है कि हर वार्ड में हम जाएं। जहाँ लोग कहते हैं कि कितना राशन बांटेंगे, कितने लोगों को मदद कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, पूरे जो है कि कई पंचायत प्रभावित है, वहाँ आप कह रहे हैं कि मेरा चलते रहता और अभी चलेगा। बिल्कुल, मेरा प्रयास तो है कि सब जगह हम पहुँचे, सब जगह जाएं। आखिर लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आप अब भी कहते हैं कि हम और भी बांटेंगे। नहीं, हिम्मत क्यों हारेंगे? जनता का प्यार है बीमा भारती के साथ। जनता ने इतना बीमा भारती को मजबूत कर दिया है कि हर आंधी तूफान को पार करते हुए जनता के बीच जा रही है। चाहे पानी में हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश में भी आप देखें कि हम वितरण कर रहे थे, तो सब जगह हम जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी देंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कई बार जो विरोधी दल होते हैं या विरोधी करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि बीमा भारती जी का अब जो है कि पहले वाला नहीं रहा या फिर जो है बीमा भारती काम नहीं किया, आलोचनाएं होती है, तो कभी आपका हौसला टूटता है? कभी लगता है कि शायद हो सकता है कि इस बार दिक्कत परेशानी ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, बीमा भारती है जो है ना, जब से राजनीति में आए हैं, हम पैर रखे हैं, तब से बीमा भारती को संघर्ष ही करना पड़ा है, संघर्ष ही जीवन रहा है। तो बीमा भारती जो है कि कितना भी विरोधी बोले, लेकिन हौसला क्यों टूटेगा? जब बीमा भारती के पास इतना स्नेह प्यार देने वाला मजबूत कार्य करता है तो बीमा भारती टूटने वाली है? बीमा भारती तो मजबूत हो गई है और हर संघर्ष को पार करते हुए जनता के बीच जा रही है। और कोई महिला रहती तो घर बैठ जाती, लेकिन इतना स्नेह प्यार है कि सब जगह हम जा रहे हैं और सबका दुख दर्द सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मेरा प्रयास है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित है 12 पंचायत, हम तो आपके चैनल से कई बार हम आग्रह किए हैं डीएम साहब से भी, सीओ मैडम से भी, कि सबको राशन, सूखा राशन भी दे और इसके बाद सबको जो है जो 7,000 रुपया जो मिलता है उसको भी मिले। और जहाँ तक जो है जिसके घर में पानी चला गया है, जिसके चूल्हा में पानी चला गया है, उस सबको भी राशन जो है सरकार की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, आज आप भी जो है लोगों को संबोधित कर रहे थे, यहाँ पे फीता काट करके कैंप का उद्घाटन भी किया गया और नौका प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था,
अच्छा, क्या कुछ संदेश जाता है इस नौका प्रतियोगिता जैसा जो है कि यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है, हर बार मेला भी लगता है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, संदेश तो यही जाता है रुपौली विधानसभा से, जैसे कि मेरी माँ बोली, पूरे पूर्णिया जिला में ऐसा कुछ नहीं होता। संदेश ये है कि स्थिति चाहे कितना भी बुरा हो, उसमें खुश हो के, हिम्मत बांध के उससे निकाला जा सकता है, निकल सकते हैं हम लोग। उसी का प्रतीक है ये जो आज आयोजन किया गया था। समझ देखिएगा आप, रुपौली विधानसभा किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, किस तरीके से लोग समस्याएं से जूझ रहे हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और तब भी ऐसे हालात में भी ये लोग इतना पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट बनाए हैं, और ऐसे बुरे परिस्थिति में भी ये लोग एक खुश होने का रीज़न निकाल के लाए हैं। तो इसका यही संदेश है कि स्थिति खराब हो, लेकिन अगर हिम्मत है और अगर जुनून है और हमें विश्वास है कि हम इस बुरे समय से भी निकल सकते हैं, तो खुशी खुशी हम लोग हंसते खेलते इससे भी लड़के निकल जाएंगे। तो हर साल ये प्रतियोगिता होता है। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं यहाँ पे, सभी बैठे हुए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा लगा, सभी से आशीर्वाद लिए। क्या कुछ आप लोगों के द्वारा जो है या फिर आपकी मम्मी के द्वारा जो इस प्रतियोगिता में जो है कि एक नंबर पे आए होंगे, विजेता जो होंगे, उनको क्या कुछ दिया गया, कुछ सम्मान? एकदम बिल्कुल, हम लोग निजी राशि से सहयोग करने का काम करेंगे, उनको जो है उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सुबह से वो लोग, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, और सुबह से वो लोग निकलते हैं। पुरस्कारित वगैरह भी किया गया? हम लोग करेंगे, अभी करेंगे। और तो हमारा पूरा है कि युवाओं के उत्साह को जो है बरकरार रखें। और युवा की जब बात हो रही है तो हमारे जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आदरणीय जो हमारे वीआईपी के हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी, दोनों युवा हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि युवा की सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हमारा पूरा प्रयास है हर जगह जाएं, सभी को जागरूक करें। और क्या कुछ कहीं रुपौली विधानसभा में? अभी तो बाढ़ से प्रभावित है, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह एक एक घर, एक एक गली, एक एक जो घर के सदस्य हैं उनको सूखा राशन बांटने का काम करें। एक बार बांट दिए हैं और बाकी प्रतिनिधि तो बस हवाबाजी ही करते हैं। हम बांट के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और अब हमारा ये दूसरा दौर शुरू है। हम लोग ये दूसरा राउंड बांटने का सोच कर रहे हैं। एकदम बांटा जाएगा, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, और हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, जनता के दुख में भी शामिल रहते हैं।